हमारे बीच में हमारे कोतवाली गोसाईगंज के प्रभारी आदरणीय कार्तिक भोगत जी का भी आगमन हुआ है। उन्हीं के साथ हमारे डॉक्टर सुधीर जी चिकित्सा अधिकारी और सौभाग्य से उनकी पत्नी रत्ना जायसवाल जी वो भी चिकित्सा अधिकारी हैं। एक बार मेरी छुट्टी हो जाती है, निवेदन करेंगे हम अपने कोतवाली प्रभारी जी से, पत्रकार संघ के अध्यक्ष जी से और डॉक्टर सुधीर जी से कि वो राम साहेब तिवारी जी के प्रतिमा पर आज उनकी पुण्यतिथि है, उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आप लोग माल्यार्पण करें और जो अनवरत अपने कार्यक्रमों को गति प्रदान कर रहा है, जिसके तहत ही आज उनकी पुण्यतिथि है, जिसमें आज सैकड़ों महिलाओं को साड़ी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। हम भी अपने समस्त जो भी इसी बीच हम चाहेंगे हमारे बीच में डॉक्टर सुधीर जी हैं, हमारे बीच में डॉक्टर सुधीर निवेदन करेंगे डॉक्टर तिवारी जी से वो डॉक्टर साहब का माल्यार्पण करें। बहुत संक्षेप में ही अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हम निवेदन करेंगे हमारे बीच में तिवारी जी तो हमें प्रेरित करता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि और हमें इस बात का आभास कराता है जो हमारे सामाजिक दायित्व हैं उनको हमें पूरा करने का जो हमारा अवसर जो हमें प्रदान किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे बीच में हमारे कोतवाली प्रभारी जी मौजूद है, निवेदन करेंगे अपना आशीर्वाद इस संस्था को और धन्यवाद हमारी कोतवाली प्रभारी जी, आपने समाज सेवा किया और आपको पुलिस में नौकरी मिली, तो क्यों ना हम लोग उम्र तो नहीं है लेकिन जो नौजवान है वो करें और नौकरी ले, हो सकता है मिल जाए बढ़िया कानून पे। इसी कड़ी में हम निवेदन करना चाहेंगे अमित तिवारी जी से कि वो आए और इस सहाय सेवा ट्रस्ट और आज के कार्यक्रम की विशेषता जानकारी जो आपके द्वारा ही प्रदान हो सकती है, तो निवेदन है आप अपने मुखारबंद से बतावें। हेलो, आज यहाँ पर हम लोग पंडित राम साहेब तिवारी जो कि विधानसभा कौनिया के निवासी थे, उनकी पुण्यतिथि आज हम लोग यहाँ पर मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और हमारे बीच में गोसाईगंज के थाना प्रभारी कोतवाल साहब साहिब दुबे जी आज यहाँ मौजूद हैं, थोड़ा लेट हुआ। और यहाँ पर डॉक्टर सुधीर जायसवाल और डॉक्टर रत्ना जायसवाल और हमारे यहाँ के जो पत्रकार भाई पुरुषोत्तम गुप्ता जी और अन्य लोग मौजूद। अब इस सहायक सेवा ट्रस्ट का निर्माण करीब 1 साल पहले हुआ था, इसी अप्रैल महीने में। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि पंडित राम साहेब तिवारी अपने जीवन काल में जो भी उनसे बन पड़ा उन्होंने किया और उसी की प्रेरणा से सहाय सेवा ट्रस्ट का गठन हुआ। इसका गठन होने का कारण है कि बहुत ट्रस्ट चल रहे हैं, बहुत सोसाइटियां चल रही हैं। इसकी क्या मंशा है
इस पर हम थोड़ा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सहाय सेवा ट्रस्ट का मात्र उद्देश्य है कि इसमें गरीबों पीड़ितों की मदद करना, सहायता करना, और यही हमारा उद्देश्य पत्रकारिता में भी है। करीब 30 साल हो गया समाज की सेवा हमने किया, एक पैसे का दाग कोई नहीं लगा सकता। अब सहाय सेवा ट्रस्ट में हमने कोतवाल साहब को आज बुलाया। अब कोतवाल साहब का हमने एक स्टेटस देखा कि बनावटी जिंदगियों की भरमार हो गई है। आपने अपने स्टेटस में लगाया, हमको बहुत अच्छा लगा। हमें लगा भाई कोतवाल साहब बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, और हम चाहते थे इसमें एक अच्छे लोगों को बुला लेते हैं जो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये हमको डोनेशन भी दे देते हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, इसमें अच्छे बुलाएंगे, सज्जन बुलाएंगे, बहुत ज्यादा हमको हाई फाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो सहाय सेवा ट्रस्ट 1 साल चल रहा है, हमने कई काम किया। इसमें हमने जो है गरीबों को कंबल बांटा, निःशुल्क भोजन हम प्रत्येक मंगलवार को देते हैं, और जो भी हमारे पास आता है, पीड़ित आता है, भिखारी आता है, अब बहुत बड़े तो हम पैसे वाले तो नहीं है, लेकिन जो भी मन पड़ता है उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। आज यहाँ पर पंडित राम साहब तिवारी की 21वीं पुण्यतिथि यहाँ पर मनाई जा रही है, और क्षेत्र में जब हम भी जाते हैं तो हमको ऐसे अनगिनत लोग मिल जाते हैं, कहते हैं भैया पंडित जी ने हमको बना दिया, और राजस्व विभाग में भी थे और माया तक गए थे। और जब लोग कहते हैं भैया पंडित जी ने हमारा ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, तो बहुत अच्छा लगता है, और उन्हीं की प्रेरणा आगे एक कदम और चलने के लिए हमको प्रेरित कर दी। अब इस संबंध में हम ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ भी महिलाएं बहुत देर से एकत्रित हैं, थोड़ा लेट हो गया कार्यक्रम, गर्मी भी है, और ऐसे ही अगर आप लोगों का सहयोग चलता रहा तो सहाय सेवा ट्रस्ट एक दिन ऐसा मुकाम हासिल करेगा, लोगों को यह कहने के लिए फेमस होना पड़ेगा भैया कैसे तो बहुत है, लेकिन ऐसा टेस्ट हम बहुत कम देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद करते हुए हम चलते हैं। आज जिस विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग बैठे हैं, जो माताएं बहनें आई हैं, घंटों से इंतजार करना पड़ा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए हम अपने मुख्य कार्यक्रम की तरफ चलेंगे। संतोष भैया पत्रकार जी हैं, उन्हीं के साथ हम नहीं जान पा रहे, बगल बैठे हैं, उनका भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन सभी बंधुओं का। हम चाहेंगे अपने हिसाब से अमित तिवारी जी जिस तरीके से इसकी व्यवस्था बनाए हैं वो बुलाते रहे। 1 मिनट हम पकड़ पहले आ जाए देते सारे लोग खड़े नहीं हैं। अरे धूप लागत बाटे का करे अब नहीं है।
देखो याद यार आप पर्ची न ले नहीं लो यहाँ पर सास में